सब्सक्राइबर करें हमारे यूट्यूब चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल कुंभ राशि कैसे रहेगा। कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरुआत में थोड़ा कमजोर लग सकता है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहकर अच्छी स्थिति में है, इसलिए चाहे कितना भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप एक नियमित दिनचर्या अपनाएंगे। इससे आप बड़ी समस्याओं के जाल में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन 4 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होकर शारीरिक समस्या को बढ़ाव देंगे। पैरों में चोट लगने के, एडियम में दर्द होने और जोड़ों में दर्द होने की, आंखों की समस्या और नींद से जुड़ी समस्या आपको अपने चपेट में ले सकती है। महीने के उत्तरांत में यह चारों ग्रह आपके प्रथम भाव राहु के साथ युक्ति करेंगे। 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। आपको भोजन के कारण तथा नियमित दिनचर्या का पालन करने के कारण भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बकरी बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होने के कारण आप बार बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी हो सकते हैं तथा अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बना सकते हैं। आपको इसके महीने अपने भोजन की आदतों में सुधार करना चाहिए। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कैरियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने की संभावना है। कैरियर फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कैरियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपने उच्च राशि मकर में आकर मकर अस्त अवस्था में सूर्य, बुध, शुक्र के साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे और 23 तारीख से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जहां पर इन सभी ग्रहों के अतिरिक्त राहु भी विराजमान होंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। यह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री अवस्था में होंगे। इन चारों ग्रहों के कारण कार्य क्षेत्रों में भाग दौड़ और काम का दबाव आपके ऊपर स्पष्ट रूपों से दिखाई देगा। इसलिए आपको चाहिए कि काम के बीच में थोड़ा आराम भी करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। मानसिक रूपों से थकान से बचे और ज़्यादा उग्र होकर किसी भी कोई बातचीत ना करे। आपके सहकर्मियों से आपके मेहनत के उत्तरांत में विशेष रूपों से सहयोग मिल सकता है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें। यदि आप व्यवहार करते हैं तो आपके लिए यह महीना थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपका मन अपने व्यवहार से चढ़ सकता है। यह स्थिति खराब होती है यदि आप कर सकता है। आपके सामने कई चुनौतियां होगी जिसका आपका सामना करना होगा। उसके बाद ही आप अपने व्यापार में उन्नति करने में सक्षम हो पाएंगे। व्यक्तिगत संबंध, यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव में पूरे महीने बकरी बृहस्पति विराजमान रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में मंगल, शुक्र और सूर्य के साथ द्वादश भाव में और 3 तारीख से प्रथम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। आप महीने की शुरुआत में अपने प्रियतमों से कुछ बातें को लेकर ऐसा मत हो सकते हैं। वाणी से एक दूसरे के प्रति गलत बातें कह सकते हैं, जिसके लिए आपको पछतावा होगा और आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। भरे पल बिताने का मौका मिल सकता है, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। महीने के उत्तरांत में बुध शुक्र के प्रभाव से आपसी प्रेम होगा और एक दूसरे पर जान छिड़कने की स्थिति बनेगी, लेकिन बीच बीच में आपका उग्र स्वभाव इन पलों को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए आपको स्वयं को संभालना होगा। बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने नियमित को खुश देखने के लिए बहुत कुछ करेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान होंगे, जो आपके बीच गलत अफवाहों को बढ़ा सकता है। उसके बाद सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से आपस में सामंजस्य की कमी होगी और
बात बात पर झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत संभल कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। सलाह, आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नीले शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां खिलाइए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मंदिर जाकर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। शनिवार के दिन पीपल वृक्षों को जल अर्पित करें और उनके साथ परिक्रमा लगाए। सामान्य कुंभ राशि में जन्मे जातकों को के लिए महीने की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। इसे पूरे महीने राहु आपकी राशि में, शनि दूसरे भाव में और बकरी बृहस्पति पंचम भाव में तथा केतु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। जीवन साथी से विचार का मतभेद और आपसी सामंजस्य की कमी तनाव बढ़ा सकती है। प्रेम संबंधों में बार बार प्रयास के बाद आपको सफल मिल सकती है। आपको अपने उग्र स्वभाव को नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा प्रेम बना रहेगा, लेकिन एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ पर परेशानी खड़ी कर सकती है। आर्थिक स्तर पर महीने की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी, लेकिन उतराव में स्थिति अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले जातकों को भाग दौड़ी करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें सफलता मिल जाएगी। जबकि व्यापार करने वाले जातकों को अपने काम पर ज़्यादा उग्रचित होकर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएगा। इसलिए अपनी तरफ से आपको पूर्ण प्रयास करने चाहिए कि आपकी ओर से कोई कमी ना रह जाए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर महीने की शुरुआत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है। उत्तरांत में स्थिति अपेक्षित अनुकूल लेकर आ सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। बार बार प्रयास करेंगे जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। खर्चे में प्रत्यक्षित वृद्धि आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डालेगा। हाल की दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो धन संचित करने में मदद करेंगे और संपत्ति से भी आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। दूसरी तरफ बकरी बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर एकदश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जिससे आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होगी। नित्य नया साधन प्राप्त होंगे, जिससे आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय योजनाओं से और शेयर बाजारों से भी आपको फायदा मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में बिना सोचे समझे धन लगाना नुकसानदायक हो सकता है। महीने की शुरुआत में खर्चा बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस पूरे महीने आपके विदेशी मध्यमा से धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं। 3 तारीख से बुध, उसके बाद 6 तारीख से शुक्र और 13 तारीख से सूर्य, 23 तारीख को मंगल, ये चारों ग्रह आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब धीरे धीरे करके इन चारों के ही प्रथम भाव में आ जाने से खर्चे में कमी आने लगेगी और यह आपके लिए सबसे खुशी की खबर होगी, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति संभल पाएगी। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में शनि महाराज पूरे महीने रहेंगे, जिसकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव के स्वामी मंगल के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और उसके बाद 6 तारीख से प्रथम भाव में राहु से युक्ति करेगा। ग्रह स्थिति के अनुसार पारिवारिक जीवन में आपसी विचार विमर्श तो होंगे और अपनापन भी दिखाई देगा, प्रेम भी रहेगा, लेकिन कई बातों पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्श रहेगा। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पारिवारिक मूल्य को कई बार कमज़ोर कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में कुछ मुखिया जी को स्वास्थ्य समस्या महीने की शुरुआत में ज़्यादा परेशान कर सकती है, जबकि उत्तरांत में उसके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। विशेष रूपों से 6 तारीख के बाद से जब शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में
कमी आ जाएंगे। फिर भी आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने चाहिए। परिवार खर्चे की महीने की शुरुआत बहुत ज़्यादा खर्च लेकर आएगा, लेकिन महीने के उत्तरांत में इनमें कमी आएगी और आप राहत की सांस लेंगे। आपको अपने उग्र स्वभाव को बदलने होंगे, नहीं तो भाई बहनों से भी मनमुटाव हो सकता है।